ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक मुश्किल नाल जूझण की हिम्मत रखता है। सो आपका नाम गौरव टकैत जी। तो पहले तो मेरे चैनल की तरफ से आपको नमस्कार। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, आप पूरा फैमिली फिर इसमें जुट गए हैं, तो ये आंदोलन दूसरे आंदोलनों से कैसे थोड़ा आपको डिफरेंट लगता है कि सेम ही है? देखो, जब अपने बुजुर्गों से 32 साल पहले आंदोलन जो टिकैत साहब ने बड़ा वोट क्लब पर आंदोलन किया, 15 लाख 20 लाख की गैदरिंग होती थी और सुनते ही थे कि भाई ऐसा भी आंदोलन होते होंगे, लेकिन इस युवा पीढ़ी को, खास तौर पर हम लोगों की जो पीढ़ी है, इसको आंदोलन का जो सीखने की मिला है, तजुर्बा मिला है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। क्योंकि जो अगर ये कानून ना लेकर आते तो निश्चित जो है हमारी जो पीढ़ी है वो आंदोलन शायद लफ्ज भूल जाती है। और बहुत जो शुरुआत पंजाब ने की है, आंदोलन तो पूरे देश भर में था जब से कानून लागू हुए, लेकिन जो अगवानी पंजाब ने की इसके लिए काबिल तारीफ है। और राष्ट्रीय स्तर पर आज 7 बॉर्डर जिस तरीके से किसानों ने घेर रखे, तो सरकार को अब चाहिए कि अब तुरंत वापसी बिल हों, क्योंकि एक जन भावनाओं का आंदोलन और पूरे देश भर का किसान जिस तरीके से आज सड़कों पर है और इस कड़कड़ाती ठंड में, और ये दुर्भाग्य भी देश का है, जिस देश को हम लोग एक अखंड भारत राष्ट्र निर्माण की तरफ देखते थे, आज वो उस देश का 60% किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे है, तो ये दुर्भाग्य की बात भी है। पिछले दिनों कुछ क्या होता है, जब आंदोलन लंबा खिंच जाता है तो कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ आदमी के मन को बातें कचोटती हैं। तो श्रीमान श्री राकेश टकैत जी ने कुछ वलवले अपने मन के जाहिर किए, तो हमारा जो नेशनल मीडिया है उन्होंने उसकी इतनी हाइप की, अच्छी बातें नहीं दिखाई जिनकी ज़रूरत थी, दूसरी बातों को उजागर किया। ऐसी बातें क्या शोभा देती? देखो, ये तो षड्यंत्र हैं आंदोलन तोड़ने में। जब भी तो बताया हमने, शुरुआत इस चीज़ से की थी कि आंदोलन जो सिक्के हैं इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये तो एक आंदोलन के षड्यंत्र हैं तोड़ने के आंदोलन को। ये सरकार भरसक प्रयास करती है, मीडिया के जरिए भी करेगी, क्योंकि मीडिया पे भी निश्चित जो टिकैत साहब कह रहे कि बंदूक का पहरा है, उनकी भी कलम और जो कलम पे है पत्रकारिता पे, ये भी दबे हुए हैं कहीं ना कहीं, और वो तो षड्यंत्र का हिस्सा है। पहले खालिस्तान ने कहा, फिर फंडिंग कहने लगी, फंडिंग कहाँ से आ रही। और एक अभी सिख कम्युनिटी के थे, उनसे पूछा एक ने कि भाई आप कब तक लंगर चलाओगे, कब तक जो है जी इस आंदोलन को खींचेंगे, कितना लंबा खींचोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 550 साल से चल रहा लंगर, तो भाई आगे पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को इस आंदोलन से मिला, और ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है। ये आंदोलन अगर आप इसको बलपूर्वक दबाने की कोशिश करोगे नहीं दबेगा, आप इसको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करोगे तो नहीं रुकेगा। ये विचार की क्रांति, जनमानस का आंदोलन है। और बहुत कुछ खत्म होने के बाद में जब किसान को लगा, और स्थिति भी है कि आप जब 1967 में जब MSP चालू हुई थी, उसके बाद से और आज 2020 खत्म हो गया, आज आखिरी दिन है, कि किसान कहाँ खड़ा है। बड़ा गलत भी लगता है कि किसान अपनी जीविका नहीं चला पा रहा। हम लोग भी किसान खेती करते हैं, कोई किसान ऐसा नहीं है जिस पे कर्ज ना हो। 30, 32, 35 साल पहले ये नहीं था, आज हर किसान पर कर्ज है। कर्ज पे ही वो अपनी जीविका चला रहा है। अगर किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा तो वो अगले साल अगर 2 लाख है तो अगले साल उसको 3 लाख कैसे होगा, उस पर ध्यान है उसका। ये आज़ादी की लड़ाई है। अगर किसान इस आंदोलन में कमज़ोर होगा तो निश्चित सरकारें हावी होते होने का काम करेंगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। जैसे टकैत साहब 40 मेंबरी कमेटी के सदस्य भी हैं ना, तो उन 40 महानुभावों पे प्रेशर तो बहुत रहता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है। पूरी जो किसान अपने भाईचारा है उसको लेकर कुछ भी सोचना, या उस पर पहरा देना, उसको आगे बढ़ाना, सरकार से बात करनी, एक बहुत बड़ी टेंशन का कार्य मैं मानता हूँ। तो क्या कभी कभी वो नॉर्मल रहते हैं, या कभी कभी इतना बड़ा परिवार है कि लाखों किसान
भाई बॉर्डरों पे हैं, उन्हें देख कर बड़ा उत्साह जो है होता है। और ये किसानों ने अपने हाथ में आंदोलन ले रखा है। ये तो भाई आप भाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी चीज़ का, मतलब किसानों की उसका लीडरशिप। मेरा वही कहना था कि जिम्मेवारी होती है। आप तो आपने कभी उन्हें चेहरे पर कभी कोई टेंशन ना आप कभी नहीं कोई चेहरा, तो बल्कि और उत्साह जो है मिलता गया है, बढ़ गया बढ़ता है। बहुत उत्साह के साथ में नई दिन की शुरुआत होती है। और अब तो बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई कि 7 बॉर्डर उन पर लगातार जो है निगाहबानी भी रखनी है। कोई गलत एलिमेंट्स ना घुस जाए, उसकी भी निगाहबानी रखी है। तो वॉलंटियर्स अपने आप, जो किसान जो वॉलंटियर्स हैं और जिस तरीके से काम कर रहे, कोई गलत तरीके का आदमी ना घुस जाए, सबसे बड़ी बात यही रहती है आंदोलन में। और बड़ा अच्छे तरीके से आंदोलन चल रहा और लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में किसान है। और पुनः सरकार को धन्यवाद देंगे कि भाई इस युवा पीढ़ी को भी आंदोलन करना आप लोगों ने सिखा दिया। मैं एक बात और जोड़ दूं कि एक भाईचारा जो हमारा थोड़ा बिखरा सा था, वो एकजुट हो गया। हाँ, पूरा भारत मुझे एक नजर आता है। मैं किसी बॉर्डर पे जाता हूं तो मुझे कोई हिंदू, सिख या ईसाई या मुसलमान नहीं दिखता, भारतीय नजर आ रहे हैं। पगड़ी और टोपी, ऐसा समीकरण पहली बार किसान आंदोलन में देखने को मिला है, जो साथ में एक साथ लड़ाई लड़ रहे, पगड़ी और टोपी। और यह समीकरण वाहिगुरु ईश्वर इसी तरीके से बनाए रखें और इस लड़ाई को मजबूती के साथ में देश का किसान लड़ेगा और जीतेगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है जी, सरकार बोलती है कि आय दुगनी हो जाएगी। 2006 से ये तजर्बा इन्होंने बिहार पे किया था। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये राग अलाप रहे हैं, वो यूपी उसकी एक उदाहरण है। क्योंकि गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिना होता नहीं है। सेम सा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा है। आप एक कारपोरेट के साथ डील करते हो, वो मॉडल तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना। तो इस जो स्थिति इस किसान पेमेंट की है, किसान का रेट का भी नहीं पता कि इस सीजन में क्या रेट मिलेगा। 2 महीने फैक्ट्री चालू हुए हो गए और उसको कोई रेट का नहीं पता। वो अपना गन्ना डाल चुका, उसको ये भी नहीं है। दूसरी बात, आप अगर ये तीनों कानून में वो करेंगे, एक पॉइंट ही पकड़ लें, आप भंडारण की सीमा खोल लेंगे, असीमित कर देंगे उसको कि कोई भी कितना ही माल इकट्ठा कर ले। ये किसान है, सब समझ गया अब। और आप एमएसपी की गारंटी भी नहीं देंगे। जिस देश में कुल 6% पे एमएसपी की खरीद होती हो और इसको हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बोलते हो, कहाँ का दूर वो है स्थिति। पर आप कुल 6% पे एमएसपी पे खरीद, बाकी पे तो जो है लुटता ही तो है किसान। किसान अपनी बात ही तो कह रहा है, अपनी मांग मान रहा, हक है उसका कि भाई उसको एमएसपी गारंटी दे दो कि इससे नीचे कोई फसल की खरीद ना हो। अगर होगी तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਰਣਜੋਧ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।